हेलो, हम लोग क्लास 9 लेसन 6 उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तक में हम आज क्या पढ़ेंगे? अस्थाई उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। अस्थाई उत्तक को क्या बोलते हैं हम? परमानेंट टिश्यू। तो किसे कहते हैं अस्थाई उत्तक? तो अस्थाई उत्तक विभज्योतिकी उत्तक से उत्पन्न होते हैं। जब जब विभज्योतिकी उत्तकों की कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, तब वे लगातार विभेदित होकर अस्थायी उत्तक बनाती हैं। कोशिकाओं के एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी और आकार लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी उत्तक, ये उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? समांगी होती हैं। समांगी को क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस टाइप की होती हैं। पौधों में 3 प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं। पहला है मृदुतक, इसको क्या बोलते हैं हम? पैरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल उत्तक, इसको क्या बोलते हैं हम? कोलेनकाइमा। या स्थूल उत्तक को क्या बोलते हैं? स्थूल कोड उत्तक भी बोलते हैं। तीसरा है दृढ़ उत्तक। मृदुतक बोले तो पैरेन्काइमा किसे बोलते हैं? ये उत्तक को, ये परमानेंट उत्तक है। इस प्रकार के उत्तक पौधों में सब जगह पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं जीवित और पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाएं गोलाकार होती है, अंडाकार होती है या बहुतल हो सकती हैं। ये सामान्यतः होती हैं क्या होती हैं? समव्यासी होती हैं। कोशिकाएं रिक्तिका युक्त होती हैं। कार्य के अनुसार कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं। हरित लवक युक्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? क्लोरेनकाइमा कहलाती हैं। ये प्रकाश द्वारा भोजन बनाती हैं। हरित लवक होने की वजह से ये क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं प्रकाश के द्वारा। पत्तियों में भोजन का निर्माण करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं को खंभ कोशिकाएं कहते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश, ये अंतराकोशिकीय अवकाश अधिक होने के पर उत्तक को स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। यह गैसों में विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती हैं। जलीय पौधों में कोशिकाओं के मध्य बड़ी गुहाएं मतलब कैविटी पाई जाने पर उत्तक को पैरेन्काइमा कहते हैं। यह प्लवन में सहायक होती हैं। कार्य, इनका कार्य क्या है? पहला है मृदुतक जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। दूसरा है कोमल भागों को स्थिर दशा में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तीसरा है भोजन का निर्माण करता है। प्लवन तथा गैसों के विनिमय में सहायक होता है। कौन? मृदुतक। देखिए फिगर है क्या है? ये मृदुतक है। मृदुतक की कोशिकाएं आप देखेंगे कट करके पौधे को सूक्ष्मदर्शी से तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये है इसकी कोशिकाएं। तो ये है, इसके बीच में क्या बता रहा था? अंतराकोशिकीय स्थान ये है। ये देख रहे हैं कोशिका के बीच में ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। ये न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म है। ये जो रिंग जैसा बना है यही क्या है? वैक्यूल है बोले तो रिक्तिका है। तो ये इस एक एक तो पार्ट इसमें से देख रहे हैं ना, इसको ऐसे लंब करके आप देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये कुछ इस प्रकार दिखाएगा। आप इसका अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे। जो मृदुतक होता है क्या होता है? ये पौधे के जो कोमल भाग होते हैं उसमें अधिक पाया जाता है। ये देखिए ये क्लोरेनकाइमा का फिगर है। ये देख रहे हैं ना, जो बीच बीच में छोटा छोटा पार्ट जो दिया है यही क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये जो बीच में जगह है यही है, यही जगह है क्या है? अंतराकोशीय स्थान जो है यही है। तो देख रहे हैं जब इसमें आप पौधों कट करेंगे तो जो ये दिख रहा है ये छोटा छोटा गोल वाला ऐसा वो ऐसा दिखाई देगा आपको। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा। ये कोशिकाएं कोणीय सामान्यतः समव्यासी तथा अंतराकोशिकीय अवकाश रहित होती हैं। कोशिकाओं के कोने पैक्टीन सेलुलोज द्वारा स्थूलित होते हैं। स्थूल कोण उत्तक मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। स्थूल कोण उत्तक प्रायः द्विबीजपत्री तना में अदश त्वचा का निर्माण करता है। कभी कभी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जिससे यह यांत्रिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। इसमें क्या बता रहा है? ये अंतराकोशिकीय अवकाश रहित होता है, मतलब इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। देखिए ये मृदुतक की कोशिका है। देख रहे हैं ये बीच में जगह जो खाली है उसी को बोल रहा है ये अंतराकोशिकीय स्पेस। तो ये इसमें जगह है। देखिए इसमें जगह है लेकिन इसमें जो देखिए इसमें भरा हुआ है, इसमें जगह नहीं है। आपका मृदुतक है। आप इसको देखेंगे इस सेल को तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ये बीच में जो भरा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।